अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे जी कीमा है ये चिकन का। इसके अंदर ऑलमोस्ट आधा किलो कीमा है ये, ठीक है। और आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। उसके बाद आप इसमें ले लें 2 प्याज, 2 टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें की आपने अगर स्टोर करनी हो फ्रिज के अंदर तो आप 10 डेज़ के लिए इसको रख सकते हैं किसी प्लास्टिक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर के अंदर डाल के। कोई सा भी हो, ये पॉपकॉर्न का एक डिब्बा था वो मेरे पास था तो मैंने उसके अंदर जो है ना काफ़ी सारी आ जाती हैं, कैपेसिटी ज़्यादा थी तो मैंने उसके अंदर ऐड कर दी है। अदरक लहसुन का पेस्ट दिखाया मैंने, वो बना के रखते हैं। इसको बारीक बारीक आपने काट लेना, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। इसमें दही है वो आधी प्याली है, और इसमें अचार गोश्त का मसाला जाएगा नेशनल का। इसकी बहुत अच्छी इसके अरोमा आती है, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको 1 टीस्पून आपने उसमें ऐड करना है। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके अंदर ये नमक डालना है, हस्बे ज़ायक़ा। नमक थोड़ा कम इस्तेमाल किया करें क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर होता है। तो वैसे भी अगर आपके साथ बुज़ुर्ग रहते हैं, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं और पेरेंट्स हैं, तो आप उनके लिए थोड़ा कम यूज़ किया करें। सुरख मिर्च इस्तेमाल करेंगे, सुरख मिर्च भी थोड़ी सी कम इस्तेमाल करनी है क्योंकि इसका भी नुकसान होता है। मैं इसलिए ज़्यादा सब्ज़ मिर्च डालती हूँ खाने में, ठीक है। उसके बाद आपने हल्दी डालनी है। हल्दी आप आधा चम्मच डाल सकते हैं, हाफ़ टी स्पून, ठीक है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको ज़रूर सालन में यूज़ किया करें। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, बाकी इसके फ़ायदे बेइंतहा हैं, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे फिर गरम मसाला, वो भी आपने हाफ़ टी स्पून डालना है क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। अच्छा, हमने इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना क्योंकि स्पाइसी खाने से जो स्टमक के पेशेंट्स हैं ना उनको बड़ा मसला होता है। अच्छा, इसमें ज़ीरा ऐड करना है आपने, ये ऑप्शनल है मुझे क्योंकि इसकी अरोमा बहुत पसंद है पर्सनली, इसलिए मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा को ना भून के थोड़ा सा रोस्ट करके ना, ड्राई रोस्ट करके उसका मैं पेस्ट बना लेती होती हूँ। अच्छा, ये ब्लैक पेपर है, ठीक है, हाफ़ टेबल टी स्पून आपने डालनी है उसके अंदर, ठीक है। अब ये है कि आपने पैन लेना है, पैन के अंदर आपने जो है वो ऑयल डालना है। आपको अपने पैन का आइडिया होता है। अच्छा, ये मेरे पास प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर है, ये मैंने दुबई से ख़रीदा था। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मुझे आइडिया है कि इसमें कितना डालते हैं, तो मैंने ऑयल 1 कप डाला है इसके अंदर, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मुझे ज़रा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं खाते फिर खाना, वो कहते हैं जी तरी होनी चाहिए। अच्छा, मीनवाइल आप किचन को साफ़ रखा करें क्योंकि साफ़ अगर आप किचन को रखेंगे तो आपको बीमारियाँ बहुत कम लगेंगी क्योंकि खाने से मोस्टली हमारे बॉडी में जो होते हैं बैक्टीरियाज वगैरह एंटर कर रहे होते हैं। प्याज को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है, लेकिन इसको ब्लैक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना है, इसको जलाना नहीं है आपने क्योंकि हमें इसमें कलर नहीं चाहिए। हम उस चीज़ के अंदर प्याज का थोड़ा कलर निकालते हैं जिसके अंदर हमें कलर चाहिए होता है प्याज का, उसमें हम डार्क ब्राउन या ब्राउन कर रहे होते हैं। लेकिन हंडिया का जब भी आपने मसाला बनाना होता है तो आपको ये सिर्फ कलर चेंज करने की ज़रूरत होती है क्योंकि प्याज गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आप इसको कलर निकालेंगे तो कीमा हो जाएगा काला और फिर मज़ा नहीं आएगा खाने का। अगर हंडिया देखने में अच्छी नहीं तो मज़ा क्या। अच्छा, इसके अंदर आप टमाटर डालेंगे, सब्ज़ मिर्च डालेंगे, ठीक है। टमाटर, सब्ज़ मिर्च डाल के आप इसको अच्छी तरह सौते करेंगे। टमाटर जो अपना पानी छोड़ेंगे उससे जो है हमें इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इसके अंदर आपने, ठीक है ना। उससे ये होगा कि उसका टेस्ट जो है ना वो इन्हांस हो जाएगा इंडिया का। आप इसको अच्छे तरीके से सौते करते जाएं, इसका पानी जो है वो अपना छोड़ता जाएगा। उतनी देर में आपने उसमें कीमा डाल देना है। आप कीमा ऐड करके इसको अच्छे तरीके से आपने ना अलग अलग कर देना है। अभी अगर आप इस पॉइंट पे कीमे को अलग अलग कर देंगे ना तो वो बड़ा अच्छा अलग अलग ही बनेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, कीमा जुड़ जाएगा, वो अजीब सा बन जाएगा। आपने इसको ये देखें, जैसे मैं इसको अच्छे तरीके से वो अलग अलग कर रही हूँ ना, आपने इसको छोटा 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 कर देना है। हालांकि ये बारीक मशीन का जो है ना वो कीमा है, अदरवाइज़ अगर आप इसको ऐसे नहीं करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है, ठीक है। दही ऐड करने के साथ इसको अब अच्छे तरीके से आप हिला जुला लें, मिला लें इसको अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स क्योंकि दही डाल दिया, दही खुद भी पानी छोड़ेगा। अगर आप मसाले उसमें वैसे ही ऐड कर देंगे तो मसाले ना जल जाते हैं, उनकी जो अपनी खुशबू होती है ना वो छोड़ देते हैं, अपनी खुशबू नहीं आती उसके अंदर, वो जल जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया मैंने, ठीक है। दही के साथ अगर आप दही के अंदर मिला देंगे मसाले तो भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे डाल देंगे तो भी ठीक है। आप इसको अब अच्छे तरह से ना जो है वो भून लें। अच्छा, जो बुनाई होती है ना वो हंडिया में सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। अगर बुनाई अच्छी हो गई तो हंडिया बहुत अच्छी बनती है। आप इसको अच्छे तरीके से भुने क्योंकि ये चिकन का कीमा तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पकने में ना। मैं हर चीज़ को वो प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ। अच्छा, अब इसमें जो है ना ये अचार गोश्त का जो मसाला है ना वो आपने 1 टेबल स्पून डालना है, 1 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है इसलिए। अगर आप वैसे खुशबू के लिए डालना चाहें तो आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, तो इससे आप देखेंगे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आप ना ढक दें।
ढक के रखना है, ढक के पका लें। इसको 10-15 मिनट ही लगेंगे। मैंने थोड़ा इसको वेट लगा दिया ताकि जल्दी पक जाए। आप कहेंगे जी बहन को इतनी जल्दी किस बात की होती है? जल्दी इस बात की होती है जी, मेरे हैं बच्चे छोटे, जब बच्चे सो रहे होते हैं तब मैं कुकिंग करती हूँ। अब ये जी मैंने 2 मिनट में वो उसको चलने के बाद बंद कर दिया और प्याज अच्छी तरह से गल चुका हुआ था, ऑयल इसने छोड़ दिया हुआ है। मैं कहती हूँ क्या बात है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही होती है। आपको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप चाहें तो जूलियन कट करके इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, इसमें बॉयल अंडे भी डाल सकते हैं। जैसे आजकल सर्दी हो रही है तो कीमे के साथ अंडे भी बड़े अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर आलू और मटर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं डाली, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर आलू मटर भी ऐड कर देती और उससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा जी, इसकी फ़ाइनल लुक है। कीमा बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको चख के देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप इसको बोल के ट्राई करें एंड देन फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।